सब बताइए आज के स्टॉक इन एक्शन। सबसे पहले स्टॉक इन एक्शन है वोकहार्ट। नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन तगड़ी तेजी, और कल जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे घाटे से मुनाफे में आई कंपनी और जिस तरह की परफॉर्मेंस मार्जिन्स पर दिखाई, हमने कहा भी था कि ये स्टॉक की री रेटिंग करती दिख रही है। और इस मामले में मैं एक बधाई जय को भी देना चाहता हूँ। कल मैंने पूछा भी था उनको, तो उन्होंने कहा भी कि 1425 के स्टॉप लॉस को आप मानकर 1800 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कीजिए। आज लगभग 1800 आ भी गया, और कल भी हमने कहा था कि ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। कल डबल डिजिट में दौड़ा था, आज फिर डबल डिजिट। 2 दिनों में स्टॉक की काया पलट हो गई, एकदम गजब का एक्शन हुआ है। बिल्कुल शानदार तेजी यहाँ पर, और नतीजों के बाद तेजी की राय भी हमने आपको दी थी, और सटीक एकदम सलाह यहाँ पर साबित होती हुई वोकहार्ट के लिए। ये एक ऐसा फार्मा स्टॉक है जो चला ही नहीं है, और अब नंबर दिए इसने बहुत ही तगड़े। 1400 का स्टॉप लॉस है, 1495, 1525, 1545 का नंबर बहुत ही गजब के आए वोकहार्ट में। हर एक पैरामीटर पे तगड़े नंबर से। ये देखिए आय 30% बढ़ी है। मैंने टारगेट भी देखिए करीबन 10% ऊपर तक के दे दिए। मेरे हिसाब से आज कमाल करना चाहिए वोकहार्ट। सबसे बढ़िया बात ये नेहा कि मौका मिला, 4-5% ही ऊपर खुला था, वहाँ से काफ़ी तेज़ दौड़ लगाता दिखा, क्योंकि आज का हाई आप देखिए 1500, लो देखिए है 1500 और हाई है 1575, तो पूरा मौका मिला है। मेरे ख्याल से ये कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्हें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, तो वोकहार्ट पर हासिल हुए सभी टारगेट और अभी भी अच्छी मजबूती के साथ शेयर कर रहा है कारोबार। सर दूसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, जहां पर एजीआर की खबर के बाद से लगातार तेजी होती दिख रही है। आज डे 3 है जहां पर तेजी बनती दिख रही है, और इसके लिए बंसल जी को बधाई देना चाहता हूँ। 9.5 रुपये से बंसल जी लगातार रिकमेंड करते आए हैं। पिछले एक हफ्ते में देखिए 20% के रिटर्न वहाँ से आ चुके हैं, जहाँ से बंसल जी आपको बार बार खरीदने की राय दे रहे थे। और मैं कल भी बात कर रहा था कि बस इसको कल इसने एक कमाल करने की कोशिश की, 11 के पार निकल कर टिक नहीं पाया, बार बार 11 पे जा रहा था। तो 11 की सप्लाई आज ये सोख चुका है। अब आप 11 के ऊपर ये बंद होता है तो ये स्टॉक 14 रुपये की तरफ धीमे धीमे बढ़ने को तैयार है। इस कंपनी के बचने का रास्ता साफ हो गया। अब आगे कितना बढ़िया कर पाता है वो देखने वाली बात है। तो ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर बढ़िया एक्शन है। और तीसरा स्टॉक है L&T, जहाँ पर नतीजों के दम पर आज हमने साफ कहा था खरीदना नहीं है, प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आपने पीछे खरीदा है 20% ऊपर आपके भाव से है, यहाँ से बड़ा भी है, महीने भर में 15 से 20% के रिटर्न आए। चाहे तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर, वो टेक्निकल इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 1 साल प्लस का व्यू है तो कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक थोड़ा चलेगा कम। हालांकि अब मैं ये कहूँगा कि आज जितना करेक्शन आना था 4-1% का, 4.5% का, इतना आ चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा घटेगा नहीं। और अगर आपके पास इन्वेस्टर के तौर पर पड़ा है तो रखिए, लेकिन ट्रेडिंग के तौर पर आज हमने साफ राय दी थी कि स्टॉक में एक गिरावट दिखेगी। ओपनिंग के 0 में भी बताया था, और नतीजा आपके सामने। हाँ बिल्कुल, कमजोर कमेंट्री भी थी, और उसके बाद रिजल्ट रिव्यू में हमने आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी थी। स्टॉक ऑलरेडी सीज़फायर के बाद एक महीने में 12% दौड़ चुका है। हालांकि लो से तो 20% दौड़ चुका है, जहां हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट थी। इसलिए हमें लगता है कि आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अभी हम इसमें अब फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दे रहे हैं, चेंज ऑफ स्टैंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि L&T पे हम सबसे बोलिए हम अब इसको खरीदेंगे कब, जब वॉर खत्म होने के संकेत आते दिखेंगे। 3920 के आसपास L&T शायद आपको नजर आएगा। और हमने कहा भी कि आज हम इस शेयर को नहीं खरीदेंगे। ऊपर में आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिए, थोड़ा वेट करिए। एग्जीक्यूशन रिस्क जो थोड़ा मैनेजमेंट ने दिखाई है उसके लिए थोड़ा सा, जब तक वॉर खत्म होने के संकेत ना आए तब तक हम फ्रेश खरीदारी नहीं खरीदेंगे।